छह माह का बकाया वेतन व पेंशन भुगतान की मांग को लेकर कर्मियों ने मंगलवार को जल निगम मुख्यालय गेट पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के महासचिव इंजीनियर ए.के. सिंह ने कहा कि जल निगम में कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निगम के 4141 नियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राधिकार पत्र नहीं जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2021 से स्थगित मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति को बहाल करने की भी मांग उठाई। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। उस कार्यकारिणी में यह निर्णय लिया गया कि अब हमें आंदोलन करने के लिए जल निगम मुख्यालय से लेकर के हम अगर कोई चीज मांग रहे हैं वो गलत है तो हमें मना किया जाए। अगर महीने में काम करने के बाद 1 महीने का वेतन मांगा जाए, अगर ये गलत है तो हमें न दिया जाए। सरकार के द्वारा जारी नियमों के तहत अगर हमें पेंशन हर महीने को पहली तारीख को दूसरी तारीख को मिलनी चाहिए, अगर ये गलत है तो हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर शासन की बात, हमारे यहाँ जो कार्य कर रहा व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है और शासन की बात दे मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति अगर अपराध है तो न दिया जाए। अगर 41 से 41 हमारे जो साथी हैं जिनके नियमितीकरण का आदेश माननीय राज्यपाल की अनुमति से तय हुआ कि इनकी नियुक्ति के 5 साल बाद दिया जाएगा, ये गलत है तो मत। हमारे छठे वेतनमान के एरियर में दे ब्याज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको मांगना अगर अपराध है तो मत दे। हमें कैशलेस व्यवस्था लागू है पूरे प्रदेश में, हमारे यहाँ लागू करने में कोई अपराध है मांगना हमारा तो मत दे। अब ये अगर नहीं दिया जा रहा है, अपराध नहीं है, तो हमें क्यों बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुबह बारिश हो रही थी, 3 दिन से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद जब यहाँ लोग आए हैं तो उनको पता था कि बारिश होगी, लेकिन आए हैं ना। लगातार बारिश में हर बार आपका तो नहीं है, ये अभिव्यक्ति है उनकी भावनाओं की। धरना प्रदर्शन तो काम शब्द हो गया कि कोई काम है धरना दे दो। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं तो चैलेंज करता हूँ शासन के किसी भी प्रतिनिधि को, किसी लेवल के, हमारे यहाँ के किसी भी आदमी से बात कर ले, उसकी बात काट दे तो हम लोग धरना प्रदर्शन का बंद करें मोर्चा और चले जाएं घर। आप अपने सामान्य दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वेतन पेंशन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये चीजें हैं, दुर्भाग्य है इस सरकार का, दुर्भाग्य इस जनता का जिसको ऐसी सरकार मिली है, और दुर्भाग्य इस जल निगम का है जिसको ऐसे नाकारा और नालायक प्रशासनिक अधिकारी मिले। बस इसके अलावा लोग आज बताइए 200-200 किलोमीटर से आए हुए हैं, आते रहते हैं बराबर, क्यों? यही कारण है कि हमको समय से वेतन मिले, समय से पेंशन मिले। यही सरकार से मेरी मांग है कि हमको हमारे सारे कर्मचारियों को समय से वेतन पेंशन दें, हमारा 7वां वेतनमान लागू करें। हमारी जो सरकार और विभागों में छठे वेतनमान में जो हम लोग चल रहे हैं उसका जो डीए और डीआर है उसके अकॉर्डिंग हमको 40% पीछे हम लोगों को डीआर दिया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय के सख्त आदेश हुए हैं कि इन लोगों को समय से पेंशन दी जाए, सारे इनके ड्यूज दूर दिए जाएं। सरकार सुस्त बैठी है, जिला ये प्रशासन हमारा जो है सब कान में जू नहीं रेंग रही। हम लोग मजबूरन इस बरसात में क्या जरूरत है, मेरी 68 साल उम्र हो गई है, सुल्तानपुर से कम 80 लोग आए हुए हैं, सब कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई कैसे आराम तक का खाते हैं। केवल यही मांग है हमारी कि हम लोगों को समय से पेंशन दी जाए। अब 2027 चुनाव में भाई मैं तो जानता हूँ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनके अगर उनके संज्ञान में बात लाई जाए कि ये लोग पेंशन के लिए परेशान हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री तुरंत इनको आदेश करेंगे कि आप दीजिए पैसे। वजह शासन वो देना नहीं चाहता है। हमारी 12 सूत्री मांगे चल रही हैं जिसमें वेतन पेंशन 41 से 41 हमारे कर्मचारी जो है उनको पेंशन प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है। 41 से 41 का डबल बेंच से माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हो चुका है, क्लियर कट आदेश है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई आदेश नहीं किया जा रहा है। पेंशन प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, कितने लोग मर
जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि मर गए लोग इलाज के चक्कर में, हम बूढ़े माँ बाप के इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे रहे हैं। ये हमारे वेतन की बात है, ये पेंशन की बात है। हमारे जो कार्यकर्ता मर गए, जो कर्मचारी मर गए, उनका क्या दोष है? उनके बच्चों की नौकरी ना मिलना, ये कहाँ का न्याय है? आप बताओ, है कहीं का न्याय? अगर नहीं है, उनको माने जो है अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। उनको जो है एक परिवार तो कम से कम खुशहाल होता, नहीं तो वो पीड़ा में था ही और पीड़ा में उसे धरा दिए हैं। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि पूरी तरीके से शासन और प्रशासन विफल है, और ये जो विफल है, मैं उसकी विफलता का कारण उसकी ये नहीं कि उसके पास संसाधन नहीं है, वो केवल और केवल जनता को परेशान करना चाहता है और बाकी कुछ चाहता नहीं है। हम सुल्तानपुर से चल के आए हैं। आज यह एकीकृत मोर्चा का गठन हुआ है और इस एकीकृत मोर्चे के गठन का कारण ही यही है। यह इतने हिटलरशाही, ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हिटलरशाही कर रही है कि हमें जो है 203% डीए मिलने की जगह 200% का ऑर्डर करती है। कहीं 212 दे रही, कहीं 246 दे रही है, कहीं करंट से आदेश कर रही है, कहीं बाने बात से कर रही है। ये सब सारी समस्याएं हमारी हैं, जिसके लिए हम जो है यहाँ रोज धरने, आए दिन अपनी मांग को लेकर के धरने पर धरना। ये कौन सा माने? हम लोग काम करने वाले लोग हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस भीषण बरसात में? कैसे कैसे लोग आए हैं, ये सोचने की बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमारे पेंशनर से बताइए इनकी क्या गलती है? इनको पेंशन नहीं दी जा रही है। हम नौकरी कर रहे हैं, 6 महीने हमको वेतन नहीं मिला, हमारी कौन सी गलती है ना? कोई गलती नहीं है। जो मर गए हैं उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, ये कौन सी गलती है? जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, उनके पेंशन प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, ये कौन सी गलती है? माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कोई गलती कर दी क्या? हम लोगों के आपको माने कभी कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कभी कहेंगे जो है हम नहीं जाएंगे, कभी हमारे समिति गठित किए हैं, कभी नहीं किए हैं। ये कौन सा बात न्याय भाई? हम न्याय चाहते हैं, हम और कुछ चाहते नहीं है। अगर रही सही बात है कि अगर नहीं कुछ होता है तो, और आपने अभी एक बात कही 2027 का चुनाव मुझे भी याद है, आप सबको भी याद है। आने वाला समय बताएगा 2027 क्या होगा। ये है, हम अभी नहीं कुछ कर सकते, लेकिन 2027 होगा क्या, यह उस समय का नतीजा बताएगा, निर्णय बताएगा क्या होगा। यही जो है इंजीनियर एमडी हुआ करते थे, आईएएस चेयरमैन हुआ करता था, हमारी कोई समस्याएं होती थी, हम जाकर के बड़े आराम से लड़के भिड़ के झगड़ के अपने परिवार से लड़ते भिड़ते थे और उनसे अपनी मांग को मंगवा लेते थे। कभी हमारी आर्थिक नियुक्ति फंसी नहीं। 7वां वेतन दूर की कौड़ी हो गया है। आप बताओ, 10 साल हो गया, 8वां चालू कथित कर दी गई, आज तक जो है उसका कोई वो हुआ नहीं। आप बताइए, आप माने ये कहाँ का न्याय है भाई? हमें जो है 252% की जगह 212% डीए दिया जा रहा है, डीआर दिया जा रहा है 212%, वो भी 6 महीने का ड्यूज। ये न्याय है? न्याय नहीं है। मैं इसीलिए हम लोग सब सारे लोग आज इतने बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर हैं, मुख्य अधिकारी, इनकी कौन सी गलती थी? यहाँ क्यों बैठते भाई? यहाँ इनके बैठने का कोई कारण है? अगर कोई कार्यकर्ता बैठता तो समझ में आता, चलो भाई कार्यरत हैं ये, इनकी कोई समस्या हुई होगी, लेकिन इनकी कौन सी समस्या आ गई थी? लेकिन वही समस्या जो हमारी बनी वही आपकी बनी।